बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स आप लोग? मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला सबको खुश खुर्रम रखे, अपने अपने घरों में महफूज। आज की जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं उसका नाम है बीफ वेजी बर्गर, जिसके लिए हमने कीमा लिया है कोई 1.5 पाउंड। और हमने डाला है उसमें ग्रीन ऑनियन, जो कि एक बाउल था, साथ में ग्रीन चिल्ली डाली है, वो भी हमने क्रश की हुई डाली है। और इसके ऊपर ही हमने डाला है 1 टेबल स्पून साल्ट। और अब बारी है रेड चिल्ली पाउडर की, जो कि हम डालेंगे 1 टी स्पून। अच्छा, मिर्चें जो हैं वो हम रेड क्रश भी डालेंगे, तो हमने उसका भी जो है, ताकि जायका जो है वो दोनों का आए और थोड़ा सा स्पाइसी सा टच लगे कबाबों में, तो हम डालेंगे 1 टी स्पून रेड क्रश चिल्ली। अब हम डालेंगे कोरिएंडर, जिसको हमने कूट लिया है, और ये थोड़ा सा साबुत साबुत सा है, इसको हमने डाल दिया है, 1 टेबल स्पून है। और इसके साथ ही अब बारी है अदरक लहसुन पेस्ट की, जो कि हमने 2 टेबल स्पून डाले हैं। ये साथ में हमने हरा धनिया भी डाल दिया है, जो कि चॉप है। अब बस ये मिक्स करना है और हम जो है हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे कबाब जो हैं वो ज़रा स्पाइसी से हैं, तो उनमें ज़ाहिर है जायका भी उसी हिसाब से ही आएगा। तो बस ये अब हम इस तरीके से करके तैयार किए लेते हैं कबाबों को। बर्गर जो है वो वेजी हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़े से सब्जियों का भी हमें इस्तेमाल करना है। और जिसके आप ये देख ही रहे हैं कि मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है, और उसमें थोड़ा सा बटर लगाने के बाद ये थोड़ा सा प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हम थोड़ा सा ऐसे ही चलाएंगे, और फिर इसमें हम जो हमने कतर के रखा है सामान, वो हम इसमें डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये हमारा प्याज तो डल गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान है। ये हमारे पास गाजर है, जो कि हमने क्रश की हुई है। ये ग्रीन ऑनियन है, जिसको हमने चॉप किया हुआ है, और ग्रीन चिल्ली भी हमने चॉप करके रखी हुई है। तो ये सारा सामान हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे, क्योंकि एक साथ ही पक जाएगा तो वो सही रहेगा। तो देखें, ये मैंने डाल दिया है, और बस अब हम इसको चमचे की मदद से जो है वो हिलाएंगे और आपस में मिक्स करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमने ये मिक्स कर दिया है। एक चीज़ें और भी हैं, ये लेटस है, बंद गोभी, यानी कि इसको भी काट के हमने रखा हुआ था साइड में, तो ये भी हमने मिक्स कर दी है। बस अब हम इसको थोड़ा चलाएंगे। अब बारी है नमक की, यानी साल्ट हम डाल रहे हैं 1/2 टी स्पून। और ये बस बारीक बारीक सा थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है, वो हमने चमचे से नहीं निकाला, हमने कैसी से डाल दें। तो ये हमने डाल दिया है 1/2 टी स्पून। और इसके साथ ही हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर भी हम 1/2 टी स्पून ही डालेंगे। ये बस ये हो गया काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। और बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे, और थोड़ी सी देर ये कुक होगा, कोई 4-5 मिनट तक ये कुक होगा। बस फिर ये हमारा जो है तैयार है। लेकिन हम इसमें इन सारी चीज़ों को, ज़ाहिर है ये ऐसे तो नहीं रखी जा सकती, वो गिरती हैं फिर बर्गरों में से। तो इसको हम जो समेटने के लिए डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, उसको हम लिक्विड शेप में डालेंगे, ताकि ये सारा सामान जो है वो जुड़ जाए आपस में। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हमने भिगो लिया है, और उसको हमने इसमें डाल दिया है अपने वेजीज़ में। तो वेजीज़ जो हैं वो देखें अब कितना अच्छा सा इनका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, और वो जो एक ड्राइनेस थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो ये हमारा वेजीज़ तैयार हो गया है। अब हम कबाब तलने के लिए एक दूसरा फ्राई पैन लेते हैं, और इसमें अब हम बटर लगाते हैं। बटर देखिए मैं लगा दूँ अच्छी तरीके से, ताकि कबाब तलने में आसानी रहे। सॉस पैन तो ग्रीसी हो गया है, और अब हम कीमा की तरफ बढ़ते हैं, और उसको हम सोच रहे हैं कि चमचे की मदद से ही उसके गोल गोल यानी बॉल शेप में गोल गोल उठा के उसको हम रखेंगे फ्राई पैन में। ये देखें हमारा नया तरीक़ेकार, कि हम अपने हाथों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस तरीके से हमने ये गोल गोल जो है बॉल स्टाइल में हमने ये फ्राई पैन में सजा दिए हैं कोई 4। और अब हम विस्क की मदद से इनको फैला लेंगे।
कबाब ये देखें सही से प्रेस हो गए हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन चलें बर्गर में रख के खाएंगे तो ज़रा टेढ़े टेढ़े से ज़रा बाहर से निकले हुए होते हैं तो ज़रा खूबसूरत सा बर्गर लगता है। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम गोल ही करें। तो ये देखें ये कितना अच्छा और सही हो गया है कि हमने विस्क की मदद से कबाब प्रेस करके इस तरीके से सॉस पैन में सजा दिए हैं। तो बस ये अब थोड़ी देर तो पकेंगे। थोड़ी देर का मतलब ये है कि एक तरफ से कम 4 से 5 मिनट तो पकेंगे ही पकेंगे। तो बस हम भी इंतज़ार करते हैं और फिर आप भी इंतज़ार कीजिए। बस ये तवा सजा हुआ है, आप भी देखिए कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। नुसरत के किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। लेकिन हमने जगह थोड़ी सी बना ली थी तो सोचा कि एक कबाब साथ ही साथ और भी डाल लें। तो ये बस हमने एक और कबाब की जगह बना के, ताकि वक्त हमारा थोड़ा बच जाए, तो ये कबाब हमने और बना के रख लिया है इसमें। अब ये सारे कबाब इकट्ठे ही बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा जो सिलसिले हैं वो बस हम देखते रहेंगे दाएं बाएं भी, और अपना ये कबाब भी हमारा नए तरीके से प्रेस कर दिया है हमने। तो बस अब ये हम पलटना शुरू भी हो गए हैं। बस ये देखें एक तरफ से तो पलट गए और ये सारे ही हो गए हैं। बस अब ये दूसरी तरफ भी 2 मिनट लगेंगे और इससे ज़्यादा तो लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ से अच्छा क्रिस्पी हो जाता है तो दूसरी तरफ टाइम जो है वो कम लगता है। बर्गर बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 बन, जिनकी शक्ल बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल वाले बर्गर ख़ास तौर पे हम लेके आए कि ताकि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और खूबसूरत लगे हमारे बर्गर। तो हम लगाएंगे सबसे पहले उसके ऊपर एक तय वेजीज़ की, और दोनों बर्गर में हम इसी तरीके से वेजी रख देंगे। फिर उसके बाद जो है हम उनके ऊपर कबाब लगाएंगे, रख देंगे, ताकि कबाब भी ज़ाहिर है तैयार तो हो ही गए हैं, तो बस अब हम इसके ऊपर कबाब भी लगा देंगे। तो कबाब लग जाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर है आधा बर्गर तो हमारा तकरीबन तैयार ही हो गया है। ये देखें ये अब दोनों हो गए हैं इस तरीके से तैयार। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सलाद सजा देंगे, मतलब ये कि एक मैक्सिकन मिर्च का टुकड़ा, तो 2 टमाटो और एक, दोनों में इसी तरीके तरतीब से ये हमारे बर्गर जो है तैयार हो गए हैं। अब बच्चे जो है थोड़ा सा टमाटो केचप भी डालना पसंद करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं खाते हैं मिर्चें। तो इस तरीके से आप बताइए हमारी रेसिपी कैसी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। बच्चों के मुंह में तो यकीनी तौर पे पानी आ रहा होगा इतने अच्छे बर्गर देखकर। तो सेहतमंद ग़िज़ा खाइए, सेहतमंद रहिए, अपने हाथों से बना के घर में ग़िज़ा खाइए। अच्छी सेहत की अलामत ही अच्छा खाना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।